मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने इंस्टिंक्ट बिहेवियर पढ़ा था। आज हम जैसे लर्निंग बिहेवियर और लर्न बिहेवियर को सीखेंगे। लर्निंग बिहेवियर जैसे आपको पता है कि एडेप्टिव इन नेचर है। तो प्रीवियस बिहेवियर जो इंस्टिंक्ट बिहेवियर पढ़ा था उसमें किसी भी एक ऐसे स्टेज पे सीखने की जरूरत नहीं होती है। बॉर्न विद नॉलेज, जो भी एनिमल होता है पैदा होता है उसके साथ ऑलरेडी पहले ही वो नॉलेज मौजूद होती है, तो उससे हम कहते हैं बॉर्न विद नॉलेज। बॉर्न विद नॉलेज प्रीवियस पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। पर लर्न बिहेवियर आपको पता है कि इन्वायरमेंट से, जैसे जो भी जिस ऑर्गेनिज्म उसके सराउंडिंग जो भी है उसका एनवायरमेंट जो भी है उससे एक एडेप्टिव बिहेवियर होता है, एनवायरमेंट से सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट जैसे कंप्यूटर सीख रहा है, ड्राइविंग सीख रहा है, कोई और कोर्सेज कर रहा है, तो ये क्या है, ये एनवायरमेंट से जैसे एक सराउंडिंग जो भी है उससे अपने हवाले से जैसे कोई भी एक चेंज इन बिहेवियर आ रही है, मोर और लेस चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस भी एक्वायर्ड बिहेवियर होगा और मॉडिफाइड फ्रॉम एक्सपीरियंस। मॉडिफाइड फ्रॉम एक्सपीरियंस की मीनिंग होती है जैसे इन्वायरमेंट से ऐसे स्टिमुलस मिलते रहेंगे और उसके बदले में इंसान के अंदर या कोई भी एनिमल होता है उसकी बिहेवियर में थोड़ी सी चेंजेस आती जाती हैं, और इसी वजह से इट कैन अडेप्ट क्विकली टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। जैसे चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस की मीनिंग होती है बाई बर्थ तो वो नॉलेज तो यकीनन उसके पास मौजूद होती है, पर इन्वायरमेंट के अंदर जैसे कौन सी कंडीशंस होती है। जैसे आपको याद होगा एक इन्वायरमेंट होता है इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी कंटिन्यूअस मुसलसल चेंज होता रहता है। उसी चेंज इन्वायरमेंट में अगर जैसे चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, चेंज इन्वायरमेंट, उससे अकॉर्डिंगली अगर उसके अंदर एडेप्टेशन नहीं आएगी तो फिर उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से ये अडेप्ट क्विकली टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। अगर कोई सर्कमस्टेंसेस या कंडीशन एनवायरमेंटल उसके अंदर चेंज आती है तो इसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि अपने आप को जैसे वो एडजस्ट करे, तो यकीनन उस एनवायरमेंट से वो लर्न करता है। तो दैट इज कॉल्ड एज लर्निंग बिहेवियर, सिंपली लर्निंग बिहेवियर। फर्दर टाइप्स है जिसके अंदर एक हैबिचुएशन है, नंबर 2 इम्प्रिंटिंग है, नंबर 3 क्लासिक कंडीशन, नंबर 3 ओपेरेंट कंडीशन, लेटेंट लर्निंग एंड इनसाइट लर्निंग। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर इज हैबिचुएशन। जो हाईली डेवलप्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग इज इनसाइट लर्निंग। हाईली डेवलप्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग जो होता है वो इनसाइट लर्निंग होता है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज हैबिचुएशन। हैबिचुएशन एक छोटा सा लफ्ज है, हैबिचुअल लफ्ज आपने सुना होगा। अगर कोई भी जिस तरह से एक रिपीटेड बार बार अगर ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को स्टिमुलस दिया जाता है उसके बाद फर्दर एनिमल रिस्पॉन्ड नहीं करता है उस स्टिमुलस को। जैसे हम एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जब जो छोटे बच्चे होते हैं पहली बार स्कूल में जाते हैं तो जाहिर है ए लिखना, 1 2 3 लिखना ये ऐसे सीखते हैं। तो इस तरह से कॉलम के अंदर रिपीटेडली इस तरह से उनको लिखाया जाता है, रिपीटेडली बार बार मेनी टाइम्स। क्यों? ताकि ये जो है ना लर्निंग इसकी हो सके। पहली बात वहां पे होते हैं कि लर्निंग हो जाए। पर इस वक्त अगर आपको अगर कोई सिखाए, कि ए इस तरह से सिखाया जाता है, बी इस तरह से जो है ये जो लिखा जाता है, ये इस तरह से लिखा जाता है, तो आप जो है यकीनन उनको जो है ऐसे स्टिमुलस को आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बिकॉज ऐसा सेम स्टिमुलस जो मेनी टाइम जो है उससे आप गुजर चुके हैं। अब जो है इस स्टिमुलस के बदले में आपका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि ड्राइवर होता है जो जो लाइसेंस्ड ड्राइवर है, ड्राइविंग कई अरसे से कर रहा है, उसको अगर साइड में बैठ के अगर कोई बंदा सिखाए कि गाड़ी इस तरह से चलाई जाती है, तो यदि उसकी बातें वो ड्राइवर साहब नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? बिकॉज एनिमल रिस्पॉन्स टू ए रिपीटेड स्टिमुलस। जैसे अगर वो स्टिमुलस रिपीटेड बार बार वही सेम अगर स्टिमुलस दिया जाता है तो फिर यकीनन जैसे एनिमल उसको कोई भी फर्दर रिस्पॉन्ड नहीं देगा, आगे जाके कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देगा। ये तो ना तो जैसे उसके लिए बेनिफिशियल है ना हार्मफुल है। जैसे अगर कोई किसी आपको भी बताए कि ये इस तरह से लिखा जाता है तो बेनिफिशियल ना इधर बेनिफिशियल ना हार्मफुल, पर रिस्पॉन्ड नहीं देते, विच इज नाइदर बेनिफिशियल ना हार्मफुल।
सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बिहेवियर है। पर एनिमल क्या करता है, जैसे एनिमल स्टॉप्स रेस्पॉन्डिंग टू रिपीटेड स्टिमुलस, इस रेस्पॉन्स टू ए रिपीटेड स्टिमुलस पहले वो सीख लेता है, उसके बाद फर्दर एक ऐसा स्टेज आता है, उसके बाद उसको कोई भी जैसे रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, फर्दर कोई भी रेस्पॉन्स उस पर नहीं देते हैं, क्योंकि अब वो उन्होंने जैसे सीख लिया। पहली बार अगर ऐसा स्टिमुलस मिलता है तो यकीनन उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आती है, रेस्पॉन्ड देता है, पर फर्दर कोई भी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फीडिंग सिटी पे, शहरों के अंदर ये होता है, बिग सिटीज के अंदर रोड होते हैं, बिजी हाईवे होते हैं, और हाईवे के साथ साथ ट्रीज भी है या कोई पोल है, इलेक्ट्रिक पोल वगैरह जो कुछ भी है, तो जो पिजन्स होते हैं रोड साइड पे आते हैं, दाना भी चुगते हैं, और गाड़ियां भी चल रही होती हैं, गाड़ियों का साउंड भी होता है, ट्रैफिक का साउंड भी है, और पर जो है ये पिजन डिस्टर्ब नहीं होते हैं, थोड़ी देर बस साइड पे हो जाते हैं, गाड़ियां चलती रहती हैं, इनका कोई भी इफेक्ट इन पे नहीं होता है। पर अगर नेचुरल सेटअप के अंदर गांव देहातों के अंदर आपने देखा होगा, अगर ट्रीज बैठे हैं और एक छोटी सी क्लैपिंग भी होती है तो उसपे भी उस आवाज पे भी वो उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? बिकॉज जैसे सिटी बिग सिटी बिग हाईवेज जो होते हैं, उन पे जब इन पिजन या बर्ड्स के जो बैठे होते हैं, तो उन्होंने ये स्टिमुलस रिपीटेडली उन्होंने सुना होगा, ट्रैफिक का साउंड रिपीटेडली उन्होंने सुना होगा, एक दो बार भी नहीं, पता नहीं कितनी बार। फिर जब उन्होंने ये सीख लिया कि हाँ ये गाड़ी है जाएगी, उसके बाद देन गाड़ी के साउंड को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता, भले करीब से गुजर जाए कोई भी रेस्पॉन्ड वो नहीं देते हैं। तो बर्ड्स फीडिंग अलॉन्ग रोड साइड आर पर्च्ड ऑन पोल और ट्री, पर्च की मीनिंग होती है बैठना, बर्ड्स जब बैठते हैं ट्री पे या पोल पे तो उसे हम कहते हैं पर्चिंग, कहते हैं, इंग्लिश का वर्ड है, बैठे होते हैं अलॉन्ग द बिजी हाईवे, हैबिचुएट टू द कार्स एंड बस पासिंग एट अ फ्यू फीट, भले चलते के फीट पे जैसे वो गाड़ियां गुजर जाए, पर वो बर्ड्स भी जैसे इतने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते एज कम्पेयर टू नेचुरल सेटअप जो बर्ड्स का होता है, वहां पे अगर डिस्टर्बेंस थोड़ी भी होती है तो देन वो उड़ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बर्ड्स को ये ऐसे स्टिमुलस रिपीटेडली मिल चुके हैं, कई बार मिल चुके हैं, तो फिर फर्दर जो है कोई भी जैसे आगे रेस्पॉन्स को साउंड को ये नहीं देते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल है सिटी ड्वेलर एंड कंट्री ड्वेलर का। सिटी जैसे बिग सिटीज के अंदर भी ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है, और छोटे छोटे गांव देहात होते हैं उनके अंदर भी ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है। फॉर एग्जाम्पल सिटी ड्वेलर यानी शहरों के अंदर रहने वाले होते हैं, आपको पता है कि शहरों की जिंदगी ऐसी है कि रात को देर तक वो जागते रहते हैं, गाड़ियां भी चलती रहती हैं, और स्ट्रीट लाइट्स भी होती हैं, गाड़ियों का शोर भी होता है, गाड़ियों की लाइट भी होती है, पर इन सब चीजों का जो शहरी जिंदगी जो लोग गुजार रहे हैं उन पर कोई भी असर नहीं होता है। वो उनको जब भी नींद करनी होती है नींद आ जाती है, नींद आ जाती है, तो गाड़ियों का शोर भले हो, लाइट्स भले चलती रहे, उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। पर हम जैसे गांव देहातों के लोग जब फर्स्ट टाइम जब शहर जाएंगे तो उनको नींद इतनी ज्यादा प्रॉपरली नहीं आती है, गाड़ियों का शोर जाग जाते हैं, गाड़ी की लाइट स्ट्रीट लाइट जल रही होती है तो उसको जो है यकीनन डिस्टर्बेंस होती है। तो क्योंकि वो जो है शहरों के अंदर रहने वाले हैबिचुएट हो गए थे, सिटी ड्वेलर्स पीपल हैबिचुएट टू नाइट टाइम ट्रैफिक साउंड्स, उसके मुकाबले में कंट्री ड्वेलर की मीनिंग होती है जो देहातों वाले जो लोग होते हैं, वो किस तरह से हैबिचुएट होते हैं टू द कोर्सेज ऑफ द क्रिकेट एंड फ्रॉग्स। कोर्सेज कहते हैं, जैसे कोर्सेज होते हैं काफी सारे जो बर्ड्स मिलके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उससे कहते हैं कोर्स कहते हैं। जैसे सॉन्ग्स होते हैं सिंगलेट डुएट कोर्स, कोर्स की मीनिंग होती है मेनी पीपल और मेनी बर्ड्स मिलके जो एक सेम जैसे एक आवाज निकाल रहे हैं तो उससे हम कहते कोर्स कहते हैं। अगर आपने महसूस किया हो या ऑब्जर्व किया हो, रात के टाइम पे एक क्रिकेट्स होती हैं हजारों की तादाद में, जैसे या जो होती है गांव देहात में अंदर, तो एक ही सेम साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है, चिरपिंग साउंड ऐसा होता है। और रेनी सीजन के दौरान जो फ्रॉग्स होते हैं, ब्रीडिंग सीजन होती है तो सारी रात उनकी भी क्रॉकिंग होती है। या इवन जैसे हमारे इन इलाकों में सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा वुल्स या जैकाल्स, उनकी भी जैसे गाँव के करीब देहातों के करीब जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें जैसे आवाजें आती रहती हैं। जो सिटी ड्वेलर्स होंगे वो अगर फर्स्ट टाइम अगर इस कंट्री साइड पे आएंगे, देहातों वाली साइड पे आएंगे, तो यकीनन वो
उनको प्रॉपर रात को नींद नहीं आएगी। वो कहेंगे कि ये तो हम तो फॉरेस्ट किसी बड़े में आ गए, सफारी में किसी में आ गए, रात को हमने यहाँ पे स्टे किया, अभी ये जो खतरनाक एनिमल जो आ रहे हैं उनकी आवाज आ रही है, आएंगे और हमें खा जाएंगे, नींद नहीं आएगी प्रॉपरली, क्योंकि वो हैबिचुएट नहीं है। पर जो कंट्री डवेलर है वो इन सब चीजों के हैबिचुएट हैं, रिपीटेडली जब से वो पैदा हुए थे तो उसी दिन से लेकर उनके अंदर ये ऐसे स्टिमुलस आते रहे, अब उसको कोई भी रेस्पॉन्ड ये नहीं देते, कोई रेस्पॉन्ड अब नहीं देते, बिकॉज ये जो है मेनी टाइम स्टिमुलस से ये गुजर चुका है, तो अब इसको ये रेस्पॉन्ड नहीं देंगे। तो इस अमल को हम कहते हैं हैबिचुएशन कहते हैं। दूसरा जो है लाइक एक स्टिमुलस है, टाइप है लर्निंग का, जिससे हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग कहते हैं। इम्प्रिंटिंग की मीनिंग होती है ये एक ऐसा फेज या टाइम होता है जिससे हम कहते हैं सेंसिटिव पीरियड या क्रिटिकल पीरियड। खास तौर पे बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ये ऑब्जर्व होता है, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ, मैमल्स के अंदर एट द टाइम ऑफ हैचिंग, एग्स में जब बर्ड्स के यंग वन जैसे हैच करके बाहर निकल के आते हैं, तो उस वक्त जो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जो देखते हैं यकीनन उनकी जो है मदर्स होती है। देन वो एनिमल वो लर्न करता है, एक रिलेशनशिप उनके दरमियान बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, किसके दरमियान, यंग वन और उनके पेरेंट जो भी होगा, जो फर्स्ट पेरेंट इमीडिएट मदर, उसके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। देन वो ऐसे यंग वन उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो एक जो टाइम था जिसका नेम था क्रिटिकल टाइम, जो एक सेंसिटिव टाइम था, उसके अंदर उन्होंने लर्न कर लिया फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को, देन वो फॉलो करते हैं। जैसे हम अक्सर गांव देहातों में देखते हैं कि जो ये जो हैन होती है, मदर हैन होती है, हैचिंग होती है, तो उसके बाद जो चिकन उनके होते हैं पहली बार उनको वो अपनी मदर को देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी मदर जाती है तो एक खास किस्म का आवाज देती है, तो वह सारे चिकन उसके पीछे आ जाते हैं, जिधर भी जाना होता है उसको आवाज देना होता है, सब फॉलो उसी को करते हैं। देन नाइट टाइम भी वो अपने जो है परों के नीचे उनको बिठाती है, आवाज देती है, सब आते हैं, जमा हो जाते हैं, प्रोटेक्शन भी करती है। तो इसी तरह से जो है उन्होंने क्या सीखा था, उन्होंने सीखा था जो फर्स्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट है इसी को ही फॉलो करना है। तो इस टाइप के बिहेवियर को हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग कहते हैं। जैसे हम नहीं कहते कि नर्वस सिस्टम या जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है हमने याद कर लिया, अब इम्प्रिंट हो गई, प्रिंट हो गई, अब प्रिंट हो गई, अब ये सारी चीजें प्रिंट हो गई और टेस्ट में जो है फुल स्कोर आएगा, ठीक है, तो प्रिंट हो गई है। तो इम्प्रिंटिंग यानी एक ऐसा अमल है जिसके अंदर जैसे एनिमल लर्न करता है, वेरी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ होता है। अर्ली स्टेज को हम कहते हैं, अर्ली स्टेज को हम कहते हैं जैसे सेंसिटिव पीरियड, सेंसिटिव पीरियड इसे कहते हैं अर्ली स्टेज। उस यंग एनिमल के जो अर्ली स्टेज होता है उससे कहते हैं सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। इसी सेंसिटिव पीरियड के अंदर बर्ड्स या मैमल से खास किस्म की लर्निंग जैसे वो करते हैं, जिसे हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग कहते हैं। और इम्प्रिंटिंग इसी पीरियड के दौरान जो किस चीज को फॉलो करते हैं, सेंसिटिव पीरियड में प्राइम्ड टू लर्न स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विच इज देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू इनेट बिहेवियर। और इसके दरमियान जैसे पेरेंट और आप स्प्रिंग के दरमियान एक बॉन्ड बनता है, एसटीपी भी नहीं है पर एक किस्म का एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड बनता है, तो इससे हम कहते हैं कि ये इम्प्रिंटिंग है। एक एग्जाम्पल क्लासिक, एक इसका एग्जाम्पल जो कोनार्ड लोरेंस ने किया था, डकलिंग्स से किया था। डक के जो बच्चे होते हैं ना, उससे छोटे बच्चे, तो उसे डकलिंग्स कहते हैं। डक के जो बच्चे होते हैं उससे डकलिंग्स कहते हैं। कोनार्ड लोरेंस ने इनके ऊपर जैसे एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह रिसर्च वगैरह टाइम मांगती है, तो जाहिर है, तो उनका एक आइडिया था। आइडिया ये था कि अगर जैसे डक के एग्स है उनको अगर हैचिंग होती है, जिस वक्त जैसे हैचिंग हो उस वक्त उनकी मदर हैन को जैसे अलग किया जाए। मदर हैन की जगह कोनार्ड लोरेंस सामने जो मौजूद था, जिस वक्त जैसे एग्स की हैचिंग होती थी तो उस वक्त क्या होता था, कोनार्ड लोरेंस जो उसके सामने था। तो उन डकलिंग्स ने या उन बच्चों ने क्या सीखा, उन्होंने सीखा कि ये जो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है वो उनकी मदर नहीं बट कोनार्ड लोरेंस है। तो कोनार्ड लोरेंस डेली उसको उनको कई महीनों तक वो टाइम देता था उनको, सुबह से लेकर रात तक जितनी भी उन की एक्टिविटीज जितनी थी, इवन जो है वो लेक्स या पॉन्ड्स में भी लेके जाता था, स्विमिंग भी उनके साथ वो जिस तरह से उनको सिखाई सब चीजें उसको, जैसे एक मदर है डक करती है वो सब उसने ऐसी एक्टिविटीज की।
फिर एक बार जैसे रियल मदर भी सामने और कोनार्ड लोरेंज भी सामने। आवाज कोनार्ड लोरेंज ने लगाया तो सारे बच्चे जो है उस कोनार्ड लोरेंज के पीछे जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? बिकॉज उन्होंने जैसे फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट देखा था एट द टाइम ऑफ हेचिंग, वो कोनार्ड लोरेंज दिखा। सेंसिटिव पीरियड में प्राइम टू लर्न स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एक खास किस्म की इंफॉर्मेशन सीखते हैं, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू, वो जो उनके इनेट बिहेवियर का एक पार्ट या उसके अंदर शामिल हो जाती है। एक्सपेरिमेंट था जैसे कोनार्ड लोरेंज का था, जैसे नॉर्मली तो ये होता है, जैसे ये मदर जैसे डक है तो सारे बच्चे जिस तरह से उसी को फॉलो करते हैं, पर जैसे कोनार्ड लोरेंज का जो एक्सपेरिमेंट था, कोनार्ड लोरेंज जहाँ जहाँ कहीं भी जा रहा था आवाज दे रहा था तो सारे बच्चे जो है इस कोनार्ड लोरेंज को ही फॉलो करते थे। तो क्यों फॉलो करते थे? वाई? बिकॉज उन्होंने जो फर्स्ट टाइम जो मूविंग ऑब्जेक्ट देखी थी वो कोनार्ड लोरेंज था। जैसे हम गांव देहातों के अंदर भी ऐसी एक इम्प्रिंटिंग टाइप का बिहेवियर ऑब्जर्व करते रहते हैं। ऑब्जर्वेशन जरूरी होती है साइंस के अंदर। तो उसमें आपने देखा होगा कि खास तौर पे थर्ड डेजर्ट के अंदर जो होते हैं गोड्स होते हैं ना, उनके जो बच्चे होते हैं उनको दिन की टाइम पे यहाँ पे बंद किया जाता है। उनकी मदर हेन्स जो होती हैं और मदर गोड्स जो होती हैं वो दिन के वक्त जो है चरने जाती हैं ग्रास वगैरह, और शाम के वक्त जैसे वापस आती हैं। तो आप में से काफी सारे जो थर्ड डिवीजन के स्टूडेंट भी हमको पता है, अगर यहाँ से इन बच्चों का गेट जैसे ओपन हो और दूसरी तरफ से इनकी मदर्स दौड़ती आ रही है, तो यकीनन आपने देखा होगा कि जो कलर भी उनका तकरीबन एक जैसा होता है, सेम ब्लैक कलर की, जैसे गोट्स और उनके बच्चे भी ब्लैक कलर के होते हैं। और हम जैसे लोग जाएंगे कहेंगे ये तो सारे सब एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं होता है। पर हर एक की मदर जो होगी वो अपने बच्चे को मिलकर देगी। हर एक बच्चा अपनी मदर को फाइंड करता है कि मेरी मदर किस जगह पे है, किसी दूसरी लाइक मदर के करीब भी नहीं जाता। वाई? बिकॉज एट द टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने एक जैसे एक इंफॉर्मेशन सीखी थी, देन उस इंफॉर्मेशन को वो इनकारपोरेट कर लेते हैं अपने इनेट सिस्टम के अंदर, देन उसी को जैसे ये फॉलो करते हैं। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड एज इम्प्रिंटिंग। ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है ना? यकीनन आपने भी जैसे ऐसे गोट वगैरह या दूसरे एनिमल्स को जैसे ऑब्जर्व किया होगा कि किस तरह से जो है ये बर्ड्स के अंदर अपने जैसे इनके जो बच्चे होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। जहाँ कहीं भी वो आगे जा रही होती है सब बर्ड्स छोटे छोटे उसी को फॉलो करते हैं, जब तक बड़े ना हो जाए फिर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। फिलहाल जो है इनकी मजबूरी है तो फॉलो करेंगे। तो यही एसटीबी की पॉइंट्स हैं। कोनार्ड लोरेंज 1930 studying the duckling follow the first moving object they see after the hatching के बाद उन्होंने कोनार्ड लोरेंज को ही देखा था। देयर आफ्टर दे विल कंटिन्यू टू फॉलो द सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन से हो गए? कोनार्ड लोरेंज था। इवन इफ देयर ट्रू मदर इज देयर, भले उन बच्चों की जैसे ट्रू मदर भी मौजूद हो, पर वो किसको फॉलो कर रहे थे? कोनार्ड लोरेंज को कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ इसका कि लाइक उन्होंने जो एट द टाइम ऑफ हेचिंग जो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट देखी थी वो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट था वो कोनार्ड लोरेंज था, उसी को देन फॉलो किया था। उसके बाद जैसे एक नेक्स्ट जो लर्निंग है दैट इज कॉल्ड एज क्लासिक कंडीशनिंग। अब दो किस्म की लर्निंग है, एक क्लासिक कंडीशनिंग और दूसरी ओपेरेंट कंडीशनिंग। ओपेरेंट कंडीशनिंग ये दोनों एसोसिएशन लर्निंग के टाइप है। एसोसिएशन लर्निंग की टाइप है। एसोसिएशन लर्निंग की मीनिंग होती है कि इनमें जो है कोई ना कोई एक स्टिमुलस जरूर होगा, एक स्टिमुलस होगा और स्टिमुलस के बदले में वो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। रेस्पॉन्स कौन सा हो सकता है? जैसे लाइक आखिर में उसको हर एक जो भी रेस्पॉन्स दे रहा है तो आइदर पनिशमेंट या रिवार्ड का भी जिक्र हो सकता है। पनिशमेंट या रिवार्ड भी जैसे उसका हो सकता है। एट द एंड ऑफ जैसे वो कोई भी रेस्पॉन्स देंगे ना तो उसके बाद एक पनिशमेंट या रिवार्ड जरूर जिस तरह से कोई ना कोई होता है, रिवार्ड दे दे के उसको जो सिखाया जाता है। दिस इज कॉल्ड जैसे क्लासिक कंडीशनिंग। एसोसिएशन कंडीशनिंग है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का स्टिमुलस दिया जाता है, इसमें अक्सर रिवार्ड का जिक्र होता है, रिवार्ड या पनिशमेंट का जिक्र होता है। फिर उसको जो है यकीनन कोई ना कोई जैसे एक बिहेवियर उसमें डेवलप कराया जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंट था
जो डॉग्स की जो डाइजेशन या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी हो रहा था, रशियन इवान पैवलोव उसने एक्सपेरिमेंट किया था। बेहतर है कि अगर हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं फिर उसके बाद आप उसको समझ पाएंगे कि ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट इस तरह से था, जैसे नंबर 1 एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखेंगे, अगर किसी भी डॉग को अगर उसका फेवरेट फूड उसको अगर दिखाया जाए, नंबर 1, जिस फूड अनकंडीशनल अनकंडीशनड स्टिमुलस है, जैसे फूड इसको लाइक नजर आता है तो यकीनन इसकी लाइक स्लाइवरी ग्लैंड से जो है स्लाइवा प्रोड्यूस होती रहती है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो ड्रॉप्स जो है स्लाइवा के गिर रहे हैं बेकार, ये वाकई फूड देख रहा है, इसको नजर आ रहा है कि फूड मौजूद है। फिर दूसरा एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि जिसमें जस्ट ओनली जैसे वो बेल बजा रहे थे, तो अगर बेल बजाएंगे तो डॉग के लिए कोई भी ये जैसे हम कहेंगे कि ऐसा स्टिमुलस नहीं है कि जिसमें ये सलाइवा प्रोड्यूस करे, क्योंकि खाना तो है ही नहीं, जस्ट बेल है। बेल है, ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस था और डॉग का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है कि डॉग में कोई भी सलाइवा वगैरह नहीं रिलीज हो रही है, डॉग में कोई भी सलाइवा वगैरह रिलीज होने का अमल नहीं हो रहा है, जब ओनली एंड ओनली जैसे रिंगिंग ऑफ बेल हो रही है। तीसरा जो अब यहाँ भी जो है क्लासिक कंडीशनिंग आप समझेंगे कि जब भी डॉग को जैसे ऐसा पाउडरी मीट देना होता था उसको, तो सबसे पहले रिंगिंग ऑफ बेल करता था, रिंगिंग ऑफ बेल करने के बाद इस अमल के बाद उसको फूड देता था, जैसे रिंगिंग ऑफ बेल और थोड़ी देर के बाद फूड देना। जाहिर है फूड लाइक उसको नजर आएगा तो क्यों नहीं सलाइवा रिलीज होगी, यकीनन सलाइवा रिलीज होगी। देखिए पहले जस्ट जैसे फूड पेश किया, प्रेजेंट किया इसको, तो इसमें सलाइवा रिलीज हुई, रिंगिंग ऑफ बेल की कोई सलाइवा रिलीज नहीं। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में जैसे रिंगिंग ऑफ बेल भी हो रही है, साथ में फूड भी इसको पेश किया जा रहा है, तो यकीनन इसकी जो है सलाइवा रिलीज होगी। चौथा एक्सपेरिमेंट दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ये काफी बार ऐसे सीख गया, जैसे आप स्टूडेंट्स आप अपनी छोटी एज को याद करेंगे, ब्रेक या रिसेस होती है तो उसके अंदर रिसेस का टाइम ब्रेक का टाइम जब होता है तो 5-10 मिनट पहले हमारे बहुत ज्यादा आइडियाज जो जहन में आते हैं कि जैसे हमें ये चीजें लेनी है, ये खानी है, ये खानी है, ये खानी, ब्रेक से पहले माइंड बन जाता है। इसी तरह से ये इसकी ब्रेक की घंटी थी, ब्रेक की घंटियां बजा के इसको जो है ब्रेक कराया जाता था और रिसेस के अंदर जैसे उसको खाना दिया जाता था। एक दिन जैसे ब्रेक की घंटी बजी और ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक वाली घंटी बज गई पर खाना नहीं मिला, तो डॉग के मुंह के अंदर क्या हुआ, सलाइवा रिलीज। क्योंकि इसने क्या सीखा था, इसने ये सीखा था कि अभी जो बेल बजेगी तो यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई एक मुझे रिवार्ड मिलेगा, कोई ना कोई एक अवार्ड मिलेगा। यही तो एसोसिएशन लर्निंग है कि यानी जैसे पहले एक स्टिमुलस दिया है उसको और उस स्टिमुलस के बदले में देन उसको जैसे रिवार्ड दे के एक लर्निंग कराई है। इसमें लर्निंग इन्होंने डॉग ने क्या लर्निंग की थी, सलाइवा रिलीज हो रही थी, ये इसने लर्न किया था किसके साथ, अपने आप को जैसे एसोसिएट किया था, एक स्टिमुलस था रिंगिंग ऑफ द बेल। ये जिस तरह से रिंगिंग ऑफ बेल और सलाइवा से कोई ताल्लुक नहीं है, रिंगिंग ऑफ बेल के अंदर कोई खाना नजर नहीं आ रहा था इसको, पर उसने एक लर्न कर लिया था कि इसके बाद फौरन ही जैसे खाना आएगा, खाना नहीं मिला तो इसके अंदर जैसे सलाइवा रिलीज हो रही थी। तो रिंगिंग ऑफ बेल वाज इररिलेवेंट स्टिमुलस है, किसी भी सलाइवा रिलीज होने के लिए कोई प्रॉपर स्टिमुलस नहीं है। सलाइवा तब रिलीज हो जब सामने खाना हो, फेवरेट इसका फूड हो, नहीं था। इररिलेवेंट स्टिमुलस को रेस्पॉन्स दिया इसने, कौन सा रेस्पॉन्स दिया इसने, सलाइवा का। तो इररिलेवेंट स्टिमुलस को रेस्पॉन्स देना ये जो है होगी क्लासिक कंडीशनिंग होगी, इस कंडीशनिंग को हम कहेंगे क्लासिक कंडीशनिंग। इररिलेवेंट स्टिमुलस को रेस्पॉन्स देना, जो न्यूट्रल स्टिमुलस भी है, हालांकि इसका कोई भी इससे ताल्लुक नहीं है, रिंगिंग ऑफ बेल से और फूड से कोई भी ताल्लुक नहीं है। क्लासिक कंडीशनिंग इज एसोसिएशन कंडीशनिंग एन एनिमल लर्न्स टू गिव रेस्पॉन्स टू इररिलेवेंट स्टिमुलस। इसमें इररिलेवेंट स्टिमुलस क्या था, एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, रिंगिंग ऑफ बेल था, हालांकि उसका फूड से कोई भी रिलेशनशिप उससे नहीं था। इट इज एसोसिएटेड विद द रिवार्ड और पनिशमेंट। कैसे उसने सीखा था, कंटिन्यूअसली रिवार्ड मिल रहा था ना, जब भी सीखा था तो पहले बेल बज रही थी और देन उसको खाना दे रहे थे, बेल बज रही थी खाना दे रहे थे, फिर वो सीख गया कि यकीनन बेल बजेगी तो उसके बाद खाना आएगा। पर एक दिन उसने खाना नहीं दिया तो सलाइवा रिलीज हो रही थी, तो सलाइवा
जस्ट रिंगिंग अ बेल थी तो उसके ऊपर जो है जैसे सलाइवा रिलीज करा रहता है। तो इस तरह की बिहेवियर को हम कहते हैं क्लासिक कंडीशनिंग कहेंगे। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड एज क्लासिक कंडीशनिंग। उसके बाद जैसे हम थोड़ी सी एसटीबी की पॉइंट्स को भी जरा देखेंगे। रशियन इवान पेवलोव, रशियन फिजियोलॉजिस्ट, 1902 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। किसने? डाइजेशन ऑफ डॉग्स पे। तो फर्स्ट पहले स्टेप में इसने क्या किया? फर्स्ट प्लेस ड्राइड पाउडर इनटू अ डॉग्स माउथ, काजिंग रिलीज ऑफ सलाइवा। उसको पता चले कि ये इतना जो है टेस्टी फूड है, टेस्टी फूड है, तो ये स्टिमुलस दिया और फिर उसको अंदाजा हो गया कि अब इस फूड का ये आदी हो गया है। फिर जो रिंगिंग ऑफ बेल भी दी और खाना पेश किया, रिंगिंग ऑफ बेल दी, खाना पेश करता रहा ताकि उसमें सलाइवा तो रिलीज हो। उसके बाद ईयर आफ्टर ही रिंग ए बेल जस्ट बिफोर प्रेजेंटिंग मीट पाउडर। जब जब भी उसको खाना देना था या मीट पाउडर उसको देना था तो पहले क्या करता था? पहले बेल की रिंगिंग कराता था, रिंगिंग ऑफ बेल देन पाउडरी मीट, रिंगिंग ऑफ बेल पाउडरी मीट। फिर प्रोसेस वाज रिपीटेड सेवरल टाइम, कई बार उसको जब ऐसे सिखाया तो वो भी जिस तरह से अब क्या कहेंगे कि सीख गया कि अब जैसे बेल की रिंगिंग होगी तो पीछे यकीनन एक डिश आएगी, खाने की डिश आएगी। उसके बाद क्या किया? डॉग स्टार्टेड सलाइवेटिंग एट रिंगिंग ऑफ द बेल रादर देन सीइंग द फूड। यानी उसने खाना देखा ही नहीं उसने, और उससे पहले जो है जैसे रिंगिंग ऑफ बेल पे, जैसे रिंगिंग ऑफ बेल पे जैसे सलाइवा रिलीज कर रहा था। दिस इज कॉल्ड एज क्लासिक कंडीशन। दूसरी कंडीशनिंग है जिससे ओपेरेंट कंडीशनिंग है। ओपेरेंट कंडीशनिंग भी जिस तरह से एक एसोसिएशन लर्निंग है, इसमें भी जैसे रिवार्ड का जिक्र होता है, पनिशमेंट का जिक्र होता है। जैसे अगर कहते हैं बच्चे अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, होमवर्क करके आएगी डेली, छोटे छोटे बच्चे जो है तो उसको चॉकलेट बार मिलती है, चॉकलेट बार कि होमवर्क करके आए, अच्छा आपको एक के लिए फ्रिज में चॉकलेट बार रखी हुई है, आपको मिलेगा, आप जस्ट होमवर्क करके आए। अगर होमवर्क जैसे नहीं करके आता है तो 2-3 लगेगी यकीनन, तो वो क्या है? वो पनिशमेंट है। और सही काम किया, अच्छा काम किया, उसको क्या मिला? उसको रिवार्ड मिला। उसको क्या मिलेगा? रिवार्ड मिलेगा। अगर बच्चों को ऐसे सिखाएं कि आप जो है अगर घर के बर्तन तोड़ेंगे ना, घर के अगर बर्तन तोड़ेंगे तो ये अच्छा काम है, उसको आप इनाम देंगे तो बच्चा कहेगा हाँ ये तो बहुत ही अच्छा काम है, आइंदा भी मैं ऐसे काम करता रहूंगा, गाड़ियों की शीशे तोड़ूंगा तो ये अच्छा काम है, तो वो तोड़ता रहेगा। अगर एक ही गलत काम करे उस जगह पे 2-3 लग जाए तो आइंदा वो यकीनन सीखेगा कि ये गलत काम है और इस गलत काम की जो सजा भी होती है, आइंदा मुझे ये अमल नहीं करना है। सजा जजा जरूरी होता है, लाइक अदरवाइज जो है ना, अदरवाइज बिहेवियर या लर्निंग नहीं होती है, लर्निंग नहीं होती। कई आप जो ट्रेनिंग्स जो होती हैं, बहुत फिजिकल हार्ड ट्रेनिंग्स जो होती हैं फोर्सेज वगैरह की, तो उसके अंदर भी ऐसी नहीं है, फोर्स के अंदर शामिल हो गया अब ये ट्रेंड हो गया बंदा, तो उसके ऊपर भी जैसे कई जो है सख्तियां की जाती है, पनिशमेंट मिलती है, फिर जाके उनकी जो है उसके अंदर ऐसी ट्रेंड एक लाइक पर्सनल होके बाहर आते हैं। ठीक है ना, ट्रेंड पर्सन। जैसे आप भी जाएंगे, आप जाएंगे, अब हम डॉक्टर बन गए हैं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हॉस्टल पे सो जाते हैं, हॉस्टल पे सो जाते हैं, मोबाइल है बस देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरह से नहीं होगा, लेकिन इनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, या आप जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, आपको भी कोई एक लालच दी गई है पेरेंट्स की तरफ से कि आप पढ़े डॉक्टर बने तो आपके लिए हम ये करेंगे। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं इस लालच में भी पढ़ रहे हैं, लालच में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। हाँ। तो दिस काइंड ऑफ लर्निंग एनिमल लर्न्स टू एसोसिएट एज वन ऑफ द बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर? सच एज रिवार्ड और पनिशमेंट। बीएफ स्किनर ने इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, पर स्किनर बॉक्स भी डेवलप किया था। उससे पहले एक थोड़ा सा टर्म है, एक अलग टर्म है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, इसको हम थोड़ा सा सीखते हैं। ट्रायल एंड एरर लर्निंग एक ऐसी लर्निंग होती है, वर्ड से जा रहा है ट्रायल यानी कोशिश ये करना, उसमें यकीनन कोशिश करने के बाद इंसान को फर्स्ट अटेम्प्ट में वो चीज हासिल नहीं होती है, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो चीज हासिल नहीं होती है। जैसे अगर आप फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आपके पास अगर थोड़ी नॉलेज है तो पहली बार वो मसला आपका हल, प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं होता है, कई आप बार उसके मुख्तलिफ मेथडोलॉजी अप्लाई करेंगे और उसके बाद जाके फिर क्या कहेंगे, जिस मेथडोलॉजी को आप अप्लाई करते हैं गलती होती है, आपका सोल्यूशन नहीं आता है, तो आइंदा क्या करेंगे? क्या वो उसी को रिपीट करेंगे? नहीं करेंगे, यकीनन उसको आप छोड़ देंगे, कोई नया मेथड अप्लाई करेंगे जब तक उसका जो है सोल्यूशन नहीं आए, जब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं आ जाए। तो इसी तरह से ट्रायल एंड एरर, कोशिश करते रहे, गलती हो उसको छोड़ दें और देन जो है
कोशिश करते रहे, गलती अगर हो जाए, गलती होती रहे तो जाहिर है हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, कोई नया ही मेथड अप्लाई करेंगे। तो इस तरह की लर्निंग को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो इसमें ट्रायल एंड एरर में होता क्या है, ट्रायल जैसे अलग है, हमारे एसटीबी में नहीं है। वी आर अचीविंग एन एम, कोई आप अपना मकसद जैसे हासिल करते हैं। सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय ट्राइंग, कितनी बार ट्राई करेंगे, मेनी आर डिफरेंट मेथड अप्लाई करेंगे, एंड उसी से आप लर्निंग करेंगे, किससे, जिससे आप गलती कर रहे हैं उसी से आप सीखेंगे भाई आइंदा ये गलती नहीं करनी है। जब तक आपका कोई मकसद हासिल ना हो जाए या जब तक आपका कोई प्रॉब्लम हल ना हो जाए, इसे हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग। दिस इज कॉल्ड द ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। आप ये जब ये एंट्री टेस्ट की तैयारी करें, ये ट्रायल एंड एरर में हो रहा है। आप जब पीईटी के पेपर में जब अपियर होंगे तो वहां पे ट्रायल एंड एरर की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये सारी चीजें हम तभी उससे पहले कर रहे हैं कि भले गलती हो टेस्ट में, आप भले कोई गलत करे, बाद में तो सीखेंगे ना, सीख गए तो दैट इज द एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, इससे हम कहते हैं प्रिपरेशन देते। पर वहां पे कोई भी गलती की जैसे हम कहेंगे बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग किस तरह से होती है, एक अलग से ही थ्योरी थी किसी पर्सन की। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे एक कैट है, उसको जैसे बंद कर दिया, एक केज के अंदर बंद कर दिया, इस केज खोलने का लाइक अंदर एक पेडल और लेवर या बटन भी मौजूद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कैसे ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर इस तरह से जैसे यहाँ पे सामने इस कैट का एक फेवरेट फूड रख लिया है और केज के अंदर ये बंद है, तो पहली अटेम्प्ट में ये कैट क्या करेगी, अपना जिस तरह से लेग इससे बाहर निकालेगी और कोशिश करेगी कि इस फूड तक पहुंचा जाए। नहीं पहुंची तो छोड़ दिया, कौन सा दूसरा तरीका अप्लाई किया, फिजिक्स का जो है प्रॉब्लम हम दूसरे तरह से करें, इधर उधर देखा कि कहीं से कोई कुंडी शुंडी तो नहीं है, उसको जैसे ओपन करें, नहीं हुआ। फिर उसको पता चला कि इसके अंदर ही एक रोप या एक ऐसा बटन है, इसको पुल किया जाए तो ये गेट ओपन हो जाएगा। तो देन ये अप्लाई किया तो अब ये देखो शेर की तरह बाहर आ गई और खाना खा रहा है। तो इससे हम क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर। आप भी जैसे कई ऐसे मैथमेटिक्स या फिजिक्स की प्रॉब्लम करते हैं, जो गलत जो तरीका होता है उसको छोड़ देते हैं, देन आगे और भी एक नया तरीका तलाश करते हैं जब तक उसकी सोल्यूशन ना आ जाए। दिस इज कॉल्ड द ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसे हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो बीएफ स्किनर ने एक बॉक्स डेवलप किया था, पर उससे पहले एक थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, वो सीख लेते हैं। जैसे एक एनिमल होता है, उसका नेम है पोर्क्यूपाइन या हिस्ट्रिक्स होता है। नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह पे आपने कभी देखे होंगे, कांटेदार एक एनिमल होता है। ये लायन का जैसे एक बच्चा है। लायन के जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हम किंग ऑफ द जंगल वाले उसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो अब हम जरूर इसको शिकार करेंगे, खाएंगे। तो इनके पेरेंट्स मना करते हैं कि भाई इससे इसके पीछे ना जाएं, ये खतरनाक है, आप इसको छोड़ें। पर ये कहेगा नहीं नहीं, मुझे इसी एनिमल को खाना है, इसी एनिमल का शिकार करना है। फिर जब बहुत ही करीब ये जब इसके आ जाते हैं, जब भागते हैं, तो जस्ट अपनी जो है लेग्स को ऐसे स्ट्रेट करते हैं। स्ट्रेट करने के बाद जितने भी ऐसे कांटे पड़े हैं ना, वो कांटे सब उसके मुंह के अंदर चुभेंगे। एक बार जब मुंह के अंदर चुभेंगे तो इतने पेनफुल होंगे, इतने पेनफुल होंगे, जिंदगी भर सीख जाएंगे कि आइंदा इस एनिमल का पीछा नहीं करना है, आइंदा इस एनिमल का पीछा नहीं करना है। देखो इतने पेनफुल जो है इसके स्पाइन्स होते हैं, इतने कांटे होते हैं, पेनफुल चुभते हैं, टूटते भी नहीं है। जिस तरह से सारे एट ए टाइम अगर फेस पे इतने लग जाएं तो वेरी पेनफुल कंडीशन होती है। उसके बाद जिस तरह से आप देखें ये बड़े लाइन हो जाते हैं, साथ साथ रह रहे, उनको पता है कि इसका जो है नाम नहीं लेना है, ये देखो साथ साथ रह रहे। अब क्यों नाम नहीं ले रहे, बिकॉज उनको जिंदगी में एक बार एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था, छोटी एज में ही हुआ था कि भाई इस एनिमल का जो है, इसी वजह से कहते हैं जंगल के भी कुछ कानून होते हैं, तो जंगल के अंदर भी कुछ कानून बन गए, ऐसे ही कानून बन गए कि अब ये फ्यूचर में ये एनिमल कभी भी इसको जो है ना, इसका जो है फॉलो अप या पीछा नहीं करेगा। तो बीएफ स्किनर ने भी एक ऐसा ही बॉक्स डेवलप किया था। पहले उसको जो सजा दी, सजा देने के बाद जैसे वो उसको सिखा लिया। जैसे एक हंगरी पिजन या माउस, उसका एक स्पेशल बॉक्स डेवलप किया था जिससे कहते हैं स्किनर बॉक्स कहते हैं। इन पिजन को भूखा भी रखा और नीचे जिस तरह से एक इलेक्ट्रिक ग्रिड थी, करंट भी दे रहा था उसको। जाहिर अब करंट देंगे तो अंदर ये कहाँ जाएगा, भागेगा इधर उधर उधर। अचानक एक दिन क्या हुआ कि इस बटन को जैसे इसका ये पाँव लग गए, जैसे पाँव लग गए, इसी बटन के अंदर पीछे एक डिस्पेंसर था, यानी पीछे एक फूड की सप्लाई थी।
जैसे इसके ऊपर पाँव लगे तो यहाँ से फूड रिलीज हुआ, फूड रिलीज हुआ। ये कितना खुश हुआ होगा, ये जो हंग्री पिजन, हंग्री रेड, हंग्री पिजन कितने खुश हो गए। कई दिनों से भूखे भी थे, भूखे भी थे, खाना भी नहीं मिल रहा था, ऊपर सजा भी मिल रही थी। अब अचानक जिस तरह से एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली इसको जब टच हुआ तो यहाँ से फूड सप्लाई, देन बटन बंद किया है, हाँ इसको दिया कि भले आप खाना खाएं, खुश हो। उसके बाद देन अगेन भूखा था, फिर इस तरह से सजा दी, सजा दी तो इधर पाँव लगे तो फिर लाइक यकीनन फूड की सप्लाई है। रिपीटेडली ऐसा अमल करने के बाद क्या हुआ, फिर ये जो अंदर पिजन सीख गए, जब भी इसको खाने की जरूरत पड़ती थी तो इसी लेवर को पुश करते थे, प्रेस करते थे और यहाँ से पीछे खाना आता था। तो ये इन्होंने कैसे सीखा, इस बॉक्स को कहते हैं स्किनर बॉक्स, कहते हैं स्किनर बॉक्स, कहते हैं दिस बॉक्स इज कॉल्ड स्किनर बॉक्स। तो स्किनर बॉक्स के अंदर ये हुआ, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स डेवलप किया था। डिटेल कोई भी नहीं है पर बॉक्स बहुत ही खतरनाक है। नीचे अगर पाँव देते हैं तो करंट लग रहा है और भूखा भी है, बाहर निकलने की जगह भी नहीं है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट्स ऑन कंडीशनिंग विद हंग्री पिजन और माइस, हंग्री पिजन या माइस से था। क्या किया था, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज अ लेवर, एक बटन भी था, एक ऐसा लेवर भी था या बटन भी था विच ऑपरेटेड फूड सप्लाई। तो आपने देखा पीछे से वो डिस्पेंसर है और वहां से जैसे फूड की सप्लाई, जैसे डिस्पेंसर हम पानी की बटन को प्रेस करते हैं पानी आता है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी उसके में एक ऐसा लेवर या बटन था, तो पीछे फूड सप्लाई थी which operated a food supply. When the lever was pressed by the animal, the sample of food was delivered. तो ये कैसे सीखा, ऐसे तो नहीं सीखा होगा कि जस्ट बंद किया है और उसको क्या कहा, हाँ आप सर्च करते रहे बटन, सजा दी उसको, हंगरी भी रखा और इलेक्ट्रिक ग्रिड भी थी, करंट भी आ रहा था, ठीक है ना। तो सजा जरूरी है नहीं है, ठीक है।